अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो MLIS BLIS या CLIS को, उन सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, अभी MLIS का जो लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर साइंस का जो कि पेपर कोड है MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, उसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो यूनिट है सेकंड, डेटा डेफिनेशन टाइप नेचर प्रॉपर्टीज़ एंड स्कोप। इससे पहले हमने डेटा डेटा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कंक्रीट सा एक ऊपर ऊपर से एक डेटा के बारे में पढ़ा, हमने इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा एंड नॉलेज के बारे में पढ़ा। बट इस वाले लेक्चर में हम डेटा को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटा होता क्या है, टाइप ऑफ डेटा क्या है, स्कोप ऑफ डेटा क्या है, नेचर ऑफ डेटा क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है डेटा की। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी भी स्टूडेंट हो उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए। तो ये हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास ले रखा है और एक क्लास जो कि इंट्रोडक्शन का था, वो भी आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें, जिससे आपको बहुत सारे पता चलेगा जो MLIS करने की बेनिफिट एंड बहुत सारे और भी तरीके जो कि MLIS करने का आपका फ़ायदा बताएगा। तो आई होप आप लोगों ने वो सारे क्लास देख रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो है डेटा से डील करते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे डेटा का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा क्या है, स्कोप ऑफ डेटा क्या है। तो ये पूरी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मीनिंग ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा क्या होता है, डेटा एनीथिंग विच इज़ इन स्टॉक एंड जो भी चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं और उसमें से आप कुछ चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटा होता है, एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो। बट यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन दिया हुआ है, हम उसको यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनेस्को ने दिया है डेफिनेशन डेटा का, एज अ फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मुलाइज मैनर। डेटा क्या है, एक तरह से फैक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉर्मुलाइज किया गया है एक मैनर में जो कि सूटेबल है फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और ऑटोमेटिक मीन्स। जो कि इंटरप्रेट के लिए, कम्युनिकेट के लिए और प्रोसेसिंग के लिए है, जो कि ह्यूमन ने किया है एक ऑटोमेटेड मीन के द्वारा। तो ये है डेटा बाय यूनेस्को। उसके अलावा अगर हम डेटा और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से डेटा का मतलब डेटा दिया हुआ है। जैसे कि फॉर सोशल साइंस, डेटा आर स्टेटेड एज वैल्यू और फैक्ट्स टुगेदर विद देयर अकम्पेनिंग स्टडी, डिज़ाइन, कोड बुक, रिसर्च रिपोर्ट। तो ये सब सोशल साइंस के अकॉर्डिंग डेटा का मतलब होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का जो डेटा से क्वेश्चन। तो चलिए डेटा का ये मीनिंग हमें हो गया, पर अब आगे जो मेन आता है कि टाइप ऑफ डेटा, कितने टाइप ऑफ डेटा होते हैं। तो डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से डेटा को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि एक तो साइंस के नज़रिए से देखा गया है डेटा को, और एक सोशल साइंस के नज़रिए से डेटा को देखा गया है। तो यहाँ पे पहले ही बात हम साइंस के बारे में करेंगे कि साइंस के नज़र से डेटा जो होते हैं वो कितने प्रकार में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला जो कि यहाँ पे है कि डेटा विद रेफरेंस से बात करें टाइम फैक्टर के ऊपर, तो टाइम डिपेंडेंट डेटा होते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट डेटा होता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट डेटा जो होता है वो डेटा कौन सा, जो कि मेज़र किया जाता है रिपीटेडली, जो कि रिपीटेडली मेज़र किया जाता है, वो टाइम इंडिपेंडेंट डेटा होता है। जैसे कि यहाँ पे जियो साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी विच एज लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, या रॉक की बात हो गया, या फिक्स स्टार की बात हो गया। तो ये क्या होते हैं, विच कैन बी मेजर रेपिटेडली, ये रेपिटेडली मेज़र किया जाता है। तो ये इस पर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। बट टाइम डिपेंडेंट जो डेटा होता है उसको हम मेज़र करते हैं सिर्फ एक बार मेज़र किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, अगर कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो उसमें एक टाइम मतलब मेज़र किया गया था कि कब इरप्ट हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके बारे में हमने एक फैक्ट निकाल लिया, बार बार जाके उसमें जो है हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा फॉसल फ्यूल की बात करें तो ये भी हो गया। स्टार की बात करें ये हो गया, एंड स्टार फ्लेयर्स
की बात करें तो ये भी हो गया। तो ये सब क्या है कि टाइम डिपेंडेंट डेटा है। उसके अलावा डेटा विद रेफरेंस टू लोकेशन फैक्टर। अब लोकेशन फैक्टर से अगर रिलेट करके अगर डेटा की बात करें तो इसको भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है फर्दर, जैसे कि लोकेशन इंडिपेंडेंस डेटा एंड लोकेशन डिपेंडेंस डेटा। लोकेशन इंडिपेंडेंस डेटा जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं, जैसे आर डिपेंडेंट्स ऑन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ऑन प्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो प्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे जो डेटा होता है वो लोकेशन इंडिपेंडेंस होता है। पर लोकेशन डिपेंडेंस डेटा जो होता है वो जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डेटा ऑन रॉक आर ऑल्सो लोकेशन डिपेंडेंस डेटा। जो रॉक जैसे कि पर्टिकुलर कोई माइन है वहाँ पे कौन सा प्रकार के, जैसे छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ पे कौन से जैसे आयरन मिलता है, बहुत बॉक्साइड मिलता है, तो वो लोकेशन डिपेंडेंस डेटा है। मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको वो डेटा वो आपको मिलेगा। तो ऐसे हो गया। उसके अलावा अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे और मोड ऑफ जनरेशन पे यहाँ पे डिपेंड किया गया है कि डेटा जो है वो किस किस मोड से जनरेट होता है। तो प्राइमरी डेटा, डिराइव्ड डेटा, थ्योरेटिकल डेटा। प्राइमरी डेटा वो होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि जैसे वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय मेजर लेंथ एंड टाइम्स। या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे कि आपने कोई भी मशीन बना दी, जैसे कपड़े धोने वाली मशीन जो वॉशिंग मशीन है उसको किसी ने बनाया तो भी एक डेटा है। तो जो पहला व्यक्ति ने उसको बनाया है वो उसने कोई एक थ्योरी पहले बनाई थी, उसके बेसिस पे फिर उसने उसको अप्लाई साइंस में लगाया, तब जाके वो मशीन बना। तो उसने जो वो कंसेप्ट दिया था वो प्राइमरी डेटा था। फिर ड्राइव डेटा जो होता है उसी प्राइमरी डेटा को यूज़ करके कंबाइन करके और एक थ्योरेटिकल मॉडल सा तैयार कर देता है, उसको डिराइव डेटा कहते हैं। एंड थ्योरेटिकल डेटा जो होता है वो एक रिटन फॉर्म में होता है, जैसे डेटा containing solar eclipse आर periodically with the use of silicious machines। तो मतलब इसमें कुछ थेरेटिकल चीज़ें होती हैं, उनको हम थेरेटिकल डेटा बोलते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ क्वालिटेटिव वैल्यू के ऊपर भी डेटा को रेफ़र किया गया है। तो यहाँ पे जैसे डिटरमाइनेबल डेटा और दूसरा है स्टोकेस्टिक डेटा। तो डिटरमाइनेबल डेटा जो होता है वो डेटा ऑन अ क्वांटिटी विच कैन बी अज्यूम टू टेक अ डेफिनेट वैल्यू अंडर अ गिवन कंडीशन। मतलब कि वो एक डेफिनेट वैल्यू लेगा एक कंडीशन के अंदर में, एक गिवन कंडीशन के अंदर में, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेबल डेटा। उसके अलावा जो स्टोकेस्टिक डेटा जो है वो रिलाई टू अ क्वालिटी विच टेक फ्लटरिंग वैल्यू फ्रॉम वन सैम्पल टू अनदर। मतलब इसका जो वैल्यू होता है अगर हमने सैम्पल लिया उससे बहुत ज़्यादा वेरीज़ करता है, एक सैम्पल से दूसरे सैम्पल में बहुत ही वेरीज़ करता है इसका जो डेटा होता है वो। तो इसके अलावा जो है डेटा विद रेफरेंस टू टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब टर्म ऑफ एक्सप्रेशन में जैसे क्वांटिटेटिव डेटा, सेमी क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं वो नंबर से डील करते हैं, मैग्नीट्यूड, चेंजिंग नंबर, न्यूमेरिकल टर्म्स जिसमें आ जाते हैं वो सब क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं उसमें नंबर एंड जो वर्ड्स होते हैं वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। और क्वालिटेटिव जिसमें जो स्टेटमेंट आ जाते हैं, जैसे कि जैसे उसमें जैसे थेरी जैसा होता है वैसे होता है। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है जो कि एमसीक्यू बेस में होता है, तो वो क्या होता है, वो सेमी क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और जो क्वालिटेटिव जो डेटा होता है जिसमें आपको सिर्फ नंबर नहीं देना होता, उसमें कुछ लिखना भी होता है, तो वो आपका क्वालिटेटिव डेटा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे डेटा विद रेफरेंस टू मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में बात करें तो न्यूमेरिकल डेटा हो गया, ग्राफिक डेटा हो गया और सिंबॉलिक डेटा हो गया। तो न्यूमेरिकल डेटा वही जो कि नंबर से डील करते हैं, रिप्रेजेंटेड विद न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मोस्ट क्वांटिटी डेटा फॉल इन दिस कैटेगरी। तो जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं वो न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। और ग्राफिक में होता है जैसे कि इसमें हो गया चार्ट के द्वारा, मैप के द्वारा, किसी भी मतलब ग्राफिकल चीज़ों के द्वारा जब एक्सप्लेन किया जाता है, पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया,
तो वो सब ग्राफिकल डेटा में आते हैं। और सिंबॉलिक डेटा में आ जाता है जब हम यहाँ पे सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट के लिए क्लाउड यूज़ कर लिया, या फिर जैसे कि आप किसी भी जैसे रोड पे जब जाते हैं तो उसको अलग अलग जो सिंबल होते हैं तो वो अलग अलग तरीके का चीज़ें बताता है, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डेटा। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। आगे चलते हैं, जैसे टाइप ऑफ डेटा। अब सोशल साइंस में देखते हैं कि टाइप ऑफ डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो विद रेफरेंस टू स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो पहला है नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा और इंटरवल डेटा। देखिए नॉमिनल डेटा जो होते हैं, इसकी अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन दे बिलोंग्स। तो कोई भी जैसे फिकेशन ऑफ जो जनरल होता है, किसी भी कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, डिसिप्लिन से बिलोंग करता है, वो होता है हमारा नॉमिनल डेटा। मे बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल डेटा, उसको हम नॉमिनल डेटा में कंसिडर करते हैं। ऑर्डिनल डेटा होता है जो कि जैसे कि स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आप यूज़ करते हैं कि ये कुछ स्केल है जिसमें हम बोलते हैं कि 1 जो है वो पुअर है, सॉरी 0 जो है वो पुअर है, 10 जो है वेरी गुड है, जैसे बोलते हैं ना ये वाला, तो वो होता है ऑर्डिनल डेटा। 5 जो है वो मीडियम है, ऐसे करके नंबर भी होता है और नीचे उसके उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक भी लिखे हुए होते हैं। इंटरवल डेटा होता है जैसे कि कुछ इंटरवल के बाद में वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि जो आईक्यू हो गया, इंटेलिजेंट क्वोशंट हो गया, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसमें कुछ इंटरवल के बीच में, मतलब वो फिक्स इंटरवल होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरवल डेटा। अब रेशो डेटा है जो कि लास्ट है इसका। रेशो डेटा आर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं हम रेशो डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे मेजरमेंट इन्वॉल्विंग विद वेट, डिस्टेंस, प्राइस, ये सब होता है रेशो डेटा। रेशो बताते हैं किसी भी चीज़ का, वो होते हैं रेशो डेटा। अब डेटा विद रेफरेंस टू कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो पहला होता है कॉन्टीन्यूअस डेटा, फिर होता है डिस्क्रीट डेटा। कॉन्टीन्यूअस डेटा जो होता है वो कौन से डेटा होता है जो कि कॉन्टीन्यूअस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट डिस्ट्रिक्टेड टू अ वैल्यू लाइक 155, मतलब किसी का भी हाइट जो है वो, मतलब वो कॉन्टीन्यूअस तो है नहीं, क्योंकि किसी की भी हाइट जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। कॉन्टीन्यूअस डेटा होता है कि जैसे कि उसका कुछ मतलब वैल्यू होता है, जैसे कि हो गया 599, 598, तो ऐसे करके कॉन्टीन्यूअस होता है। डिस्क्रीट में होता है कुछ परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ मेंबर इन अ लाइब्रेरी, ये डिस्क्रीट डेटा हो गया। उसके अलावा डेटा विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब डेटा की बात हो रही है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, 2 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब है हमारे यहाँ पे डेटा विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो डेटा विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक में देखिए यूनिवेरिएट डेटा, वाईवेरिएट डेटा एंड मल्टीवेरिएट डेटा। तो यूनिवेरिएट डेटा की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ गिवन क्लास, वो एक यूनिवेरिएट वेरिएंट डेटा हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है एक क्लास में, वो यूनिवेरिएट डेटा हो गया। फिर बाईवेरिएट डेटा जो होता है वो जैसे कि मेज़र साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली मेज़र किया जाता है, जिसमें 1 या 2 कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट एंड ऑफ अ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास। उसके अलावा मल्टीवेरिएट में बहुत सारे वेरिएशन इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली साइज, इनकम, सेविंग। तो ये सब हो गए हमारे मल्टीवेरिएट डेटा, मतलब बहुत सारे डायमेंशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा विद रेफरेंस टू टाइम की बात करें तो टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शन डेटा, डेटा विद रेफरेंस टू ओरिजिन, ये हमारा अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे टाइम रेफरेंस टू टाइम की बात करें तो टाइम सीरीज डेटा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नंबर ऑफ बुक एडेड टू अ लाइब्रेरी इन डिफरेंट ईयर, मतलब कि डिफरेंट ईयर में किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने बुक ऐड किए गए एक लाइब्रेरी में, तो वो टाइम सीरीज डेटा है। अब क्रॉस सेक्शन डेटा जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेटा ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, रीजन और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन।
तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। उसके अलावा यहाँ पे रेफरेंस टू ओरिजिन, मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है किसी मार्केट सर्वे से, कहीं से भी जो लिया गया है वो कॉन्टिन्यूस डेटा है। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो प्राइमरी डेटा से लिया जाता है। जैसे कि अगर सेंसस की बात करें जो कि 2020 में होने वाला है, उस सेंसस से अगर आपने कोई डेटा लेके किसी काम में यूज़ किया तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। मतलब पहले से ही प्राइमरी डेटा में से सेकेंडरी डेटा यूज़ किया जाता है। तो अब उसके अलावा जैसे डेटा विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो क्या करता है, नंबर से डील करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एज ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे नंबर आ गया। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे भी नंबर आ गया। इनकम ऑफ अ फैमिली, नंबर से डील कर रहा है। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो कुछ अलग तरीके से, जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे सेक्स हो गया, कलर हो गया, किसी पर्सन का कलर हो गया, इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट, ये सब मेज़र नहीं किया जाता, तो इसलिए क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सब डेटा के टाइप्स वगैरह। अब यहाँ पे है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंस में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम उन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट इन इन दिस दैट डेटा शुड हैव स्पेसिफिक आइटम। डेटा के कुछ स्पेसिफिक आइटम होते हैं विच मस्ट बी आइडेंटिफाइड, जो कि हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। सेकेंड इसमें है कि स्पेसिफिक आइटम ऑफ अ डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू मीनिंगफुल फॉर्म्स। और जो भी स्पेसिफिक आइटम है डेटा के, उसको एक मीनिंगफुल पोजीशन में ऑर्गेनाइज करना। फिर थर्ड इसमें है डेटा शुड हैव द फंक्शन टू परफॉर्म। डेटा के पास मतलब कुछ फंक्शन होने चाहिए परफॉर्म करने के लिए। और इसके जो फॉरमोस्ट अगर मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नेचर ऑफ डेटा कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। कौन से क्लास, कौन से कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, वहाँ से हम इस चीज़ को पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो ये पूरा था यहाँ इसका। अब इसी को यहाँ पे थोड़ा फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा विद नेचर इन सोशल साइंस, तो जैसे न्यूमेरिकल डेटा, तो ये सब हमने पहले ही आपको ऊपर जो अब हमने जो डिस्कस किया था उसमें पूरा समझा रखा है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी वैसे तो मैंने समझा ही दिया पूरा डिटेल में। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा, ग्राफिक एंड सिम्बॉलिक डेटा, इन्यूमरेटिव डेटा सब बता रखे हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा के ऊपर कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं डेटा के। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किसी के क्वालिटी क्या क्या उसके अंदर मतलब गुण है, क्या अवगुण है, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है उसके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब लिखा हुआ है, जैसे कि एनेमेबिलिटी ऑफ यूज़, मतलब किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। डिसाइडिंग समथिंग, इन शॉर्ट डेटा आर मेंट टू बी यूज्ड। तो ये हो गया एनेमेबिलिटी ऑफ यूज़ के बारे में। फिर सेकंड है यहाँ पे क्लैरिटी, कितना क्लियरली उस चीज़ को आप देख सकते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आ जाता है एक्यूरेसी है या नहीं है उस डेटा में। फिर आ जाता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग द एसेंस ऑफ द मैटर, जो भी मैटर आपके पास है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये भी है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा में। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं स्कोप ऑफ डेटा, जो कि इसका लास्ट मतलब पार्ट है, जो कि डेटा से रिलेट कर रहा है। तो यूटिलिटी ऑफ डेटा, देखिए स्कोप ऑफ डेटा कैन बी स्टडीड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके द्वारा आप स्कोप ऑफ डेटा को समझ सकते हैं। जैसे यूटिलिटी ऑफ डेटा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी ऑफ डेटा बहुत सारे हैं। जैसे ग्रोथ, नॉलेज में, हर जगह यूटिलिटी ऑफ डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ है हर जगह। मतलब आप सोच भी नहीं सकते वहाँ आपको डेटा का यूज़ होता है। आपके लाइफ डे टू डे जो लाइफ है उसमें हर पॉइंट ऑफ जो लाइफ है वहाँ पे आपको हर पॉसिबल जो जगह है वहाँ पे डेटा यूज़ होता है। तो ये हो गया यूटिलिटी ऑफ डेटा। अब साइज़ ऑफ डेटा की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ द सब्जेक्ट अंडर स्टडी, डेटा एलिमेंट, डेटा पॉपुलेशन कवरिंग, बहुत सारे इसके भी साइज, जैसे क्वेश्चनर हो गया, इसके मतलब मेथड हो गया, सर्वे मेथड हो गया, क्वेश्चन मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, एन नंबर ऑफ चीज़ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अलीसा स्टेटमेंट साइंटिफिक डेटा साइंटिफिक डेटा में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंटिटी, द वैल्यू ऑफ वन प्रॉपर्टी ओवर मैनी एंटिटीज़। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं।
उसके अलावा यहाँ पे है पीरियड ऑफ डेटा। पीरियड ऑफ डेटा में बात करें तो यहाँ पे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी इंडिकेटेड द टाइम स्पैन। वो कुछ टाइम स्पैन बताता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहला होता है क्या, जो हमारे हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडिएवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये पीरियड ऑफ कुछ डेटा है कि उस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी। वो डेटा हमें उस पीरियड से बिलोंग करके हमें, मतलब उस पीरियड से लेके हमें बताया जाता है, तो वो हो जाता है पीरियड ऑफ डेटा। तो ये कुछ थे यहाँ पे डेटा से रिलेटेड। अब ये जो लेक्चर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और क्वेश्चन जो है आपको इसी सारे चीज़ों से, डेटा से, नॉलेज से, इन्फॉर्मेशन से, इसी सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड भी। दूसरा हमारा लेक्चर है, आप लोगों ने पहला वाला भी देखा होगा। तो अगर आप MLS के स्टूडेंट हैं, कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ करके स्टडी, जो हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी डाउट है वो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के, या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।